सो हेलो गाइस, आज हम आ गए अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर अ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारी शॉर्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे आज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ N2O5। ठीक, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, तो आपका कॉन्फिडेंस और आता जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है, ठीक है, उसको हम मानते हैं एक्स। जैसे सपोज करिए ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक, तो हम उसको मानेंगे एक्स। हमने नाइट्रोजन को एक्स माना, तो यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट कितने हैं? 2 प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक, प्लस अब हमें ये मालूम है कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है। अब 5 ऑक्सीजन अगर लगेंगे तो कितने का चार्ज होगा? -10 का चार्ज आएगा। ठीक, उसको रखिए इक्वल्स टू 0 के बराबर। ठीक, अब 2x जो होगा वो इक्वल्स टू 10 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक, x इक्वल्स टू 5 आ गया। इसका मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर नाइट्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? यहाँ पर 5 है। ठीक, प्लस 5 है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है कि गलत है? ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? 15th ग्रुप से बिलोंग करता है नाइट्रोजन। ठीक है, अगर ये 15th ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस शेल में? भाई 5 होंगे। ठीक, तो मतलब कहने का क्या है कि 15th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है नाइट्रोजन, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो भाई ये 5 ही तो लूज़ कर सकता है, 5 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं दिखा सकता। अगर 5 से ज़्यादा भी आता हमारा आंसर तो वो गलत होता, फिर हम उसको स्ट्रक्चर के थ्रू करते। ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको नाम जिसे आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम हम सल्फ़र का निकालना है हमें। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले जिसका निकाला जाता है उसको माना जाता है x। ठीक है, तो हम मानेंगे अभी x। पहले ये देखिए हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर कितने का चार्ज होता है? एक हाइड्रोजन के ऊपर भाई +1 का चार्ज होता है। अब भाई 2 हाइड्रोजन है तो +2 का चार्ज आएगा यहाँ पर। ठीक है, हमने सल्फ़र का निकालना है। ठीक, तो हमने उसको x मान लिया। ठीक है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है, भाई 4 ऑक्सीजन लगे हैं तो -8 का चार्ज आ जाएगा। ठीक, इक्वल्स टू 0। ठीक, तो x -6 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया है वो 6 आया है, जो कि सही है, क्योंकि भाई सल्फ़र जो है वो 16th ग्रुप से बिलोंग करता है और इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भाई ये मैक्सिमम 6 ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। अभी ज़्यादा दिखाता तो हमारा आंसर गलत हो जाता। ठीक, ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा अभी तक जितना मैंने बताया। और ये वीडियो दोनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं, चाहे 11th में हैं तब भी आप देख सकते हैं, 12th में है तब भी आप देख सकते हैं। ये बेसिकली आपका रेडॉक्स रिएक्शन में आपको 11th में अगर हैं तो आपका हेल्प करेगा, और 12th में है तो आपको हर जगह ही हेल्प करेगा। ठीक, ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। अब सपोज़ करिए आपके पास क्वेश्चन आया H2SO7। ठीक, यहाँ पर हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सल्फ़र की। ठीक है, तो वही सीधा फॉर्मेट आप अपनाइए, जिसका निकाला जाता है उसको माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज, 2 हाइड्रोजन है तो +2 का चार्ज। ठीक, सल्फ़र का निकालना है तो सल्फ़र को मान लीजिए x, तो 2 सल्फ़र लगे हैं तो हो जाएगा 2x। ठीक, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज, 7 ऑक्सीजन लगे हैं तो -14 का चार्ज इक्वल्स टू 0। ठीक, 2x -12 इक्वल्स टू 0, तो x कितना आया? +6। यहाँ पर भी
ये रूल नहीं ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सही आ रहा है सल्फ़र का, ठीक है, तो यहाँ पर भी सही है। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, ठीक, H2SO8 ले लेते हैं, ठीक, H2SO8 ले लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं भाई, इसका +2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2x हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा, =0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x - 14 =0 और x कितना आ रहा है हमारा, +7 आ रहा है। यहाँ पर ये जो हुआ, यहाँ पर फंस गए। अब क्या आया, मैंने क्या बताया था कि जिस फैमिली से जो बिलोंग कर रहा है ना, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता, जो कि यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया है, ये क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम करेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा H2SO8 का। देखिए सबसे पहले 2 सल्फ़र बना लीजिए, 2 सल्फ़र लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप 2 सल्फ़र लिखिए, ठीक। एक सल्फ़र 6 बॉन्ड बना सकता है। अब आपको ऐसे एटम्स को एडजस्ट करना है कि वो 6 बॉन्ड बना दे, ठीक है। आपको मालूम है ऑक्सीजन मैक्सिमम डबल बॉन्ड बना सकता है ना, ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, अगर अकेला लगे रहे तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जोड़ा, यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ा, ठीक है। हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 8 ऑक्सीजन है, तो जिसमें से हमने 4 यूज़ कर लिए हैं, ठीक। अभी बॉन्ड कितने हुए हैं, 1 2 1 2 2 1 2, 4 बॉन्ड इसने बना है, 4 बॉन्ड इसने बना है, मतलब अभी 2 2 बॉन्ड ये भी बना सकता है, 2 बॉन्ड ये भी बना सकता है, ठीक है, तभी 6 होगा। हमारे पास ऑक्सीजन की कितने बचे हैं अभी, 4, 2 हमने यहाँ यूज़ किए, 2 हमने यहाँ से किए, अभी 4 ऑक्सीजन और बचे हुए हैं, ठीक, ठीक है। तो अब हम कर सकते हैं, एक OH यहाँ लगा देते हैं, एक OH यहाँ लगा देते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन फुलफिल हो गया, 2 हाइड्रोजन हमने यूज़ कर दिए, एक ऑक्सीजन यूज़ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे लिंकेज आ जाएगी, ठीक। ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा और स्ट्रक्चर्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। एक बार लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर से कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के ऊपर, या फिर आप ऐसे याद रखिए कि एक सिंगल बॉन्ड से +1 का चार्ज आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड से +2 का चार्ज आएगा सेंट्रल मेटल एटम पे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। तो भाई ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज होता है, -2 का होता है, ठीक है। तो जब ये -2 जब सेंट्रल मेटल एटम के पास आएगा तो +2 में बदल जाएगा, ठीक। ये ऐसा याद किया जाता है, ऐसा मेरा बताने का तरीका है, ठीक। ऑक्सीजन के ऊपर भाई सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है, तो इसके ऊपर -1 होगा, यहाँ सेंट्रल मेटल एटम के पास आएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्डेड है भाई, तो यहाँ पर ये -2 यहाँ होगा, सेंट्रल मेटल एटम के पास जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। OH हम जानते हैं कि OH नेगेटिव बनता है, क्योंकि NaOH कैसे बनता है भाई, Na प्लस OH नेगेटिव से बनता है, तो यहाँ पर OH के पास नेगेटिव साइन होगा, जब इधर जाएगा सेंट्रल मेटल एटम के पास तो +1 हो जाएगा, ठीक। तो गिन लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 2 यहाँ से, +1 यहाँ से, +2 यहाँ से, 2 2 4, +1 5, +1 6। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सल्फर का, +6, ठीक। उसका भी चेक कर लेते हैं, सेम स्ट्रक्चर है, -2 इस डबल बॉन्ड से आया, +2 जब ये यहाँ पर आया तो यहाँ +2 हो गया सेंट्रल मेटल एटम के पास। इसके पास -1 था, जब सेंट्रल मेटल एटम के पास आया तो +1 हो गया। यहाँ पर -2 था, यहाँ पर आया तो +2 हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड था, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पर -1 होगा, सेंट्रल मेटल एटम के पास आएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 4 1 5 1 6, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा, ठीक। आई होप आपको क्लियर होगा। स्ट्रक्चर वाले ही क्वेश्चंस ऐसे ही किए जाते हैं, ठीक। जैसे मैं आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं, ठीक है, देख लीजिए कैसे होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर। देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर से निकालेंगे आप तो कभी नहीं गलत होगा, लेकिन मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ रहा है तो तब स्ट्रक्चर लगाइए, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए
अभी मैं एक्सेप्शनल वाले भी करा दूंगा जो पूछे जाते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर सल्फ़र का निकालना है, ठीक। तो सल्फ़र मैंने अभी आपको बताया कि सल्फ़र 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो पहले हम 2 लगा देते हैं, ठीक। 2 ऑक्सीजन यूज़ हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2 हैं, तो एक हाइड्रोजन वो ऐसे लग जाएगा, एक ऐसे लग जाएगा, ठीक। तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, हो गया स्ट्रक्चर, ठीक। तो डबल बॉन्ड से यहाँ पर -2 आएगा तो यहाँ +2 आ जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इधर उसका अपोजिट साइन के आ जाता है, ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट भाई सिंगल बॉन्डेड है तो यहाँ -1 होगा, यहाँ आएगा तो +1 हो जाएगा। ये डबल बॉन्डेड है तो यहाँ -2 होगा तो यहाँ +2 आ जाएगा, यहाँ -1 है तो यहाँ +1 आ जाएगा। 2 2 4 1 5 1 6 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आया इसका, ठीक। ये याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड हमेशा सेंट्रल मेटल एटम को +2 देता है और सिंगल बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम को +1 देता है, ठीक। ठीक है, आई होप आपको अभी तक क्लियर होगा जितना मैंने बताया, ठीक है। अब हम कुछ नए क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। इतने तो आई होप क्लियर होगा। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए अगर कॉन्फिडेंस ना आया हो तो आपको। जैसे देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव लिखा हुआ है, जैसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसका मुझे पूछा कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो जिसका निकाला जाता है उसको माना जाता है x, यहाँ 2 लगे हैं तो इसलिए 2x हो गया, ठीक है। प्लस एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज, 7 ऑक्सीजन लगे हैं तो -14 का चार्ज आएगा, ठीक है। इक्वल्स टू -2 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरे में लगा हुआ है -2, तो इसको इक्वल रखते हैं, ठीक है। 2x इक्वल्स टू -2 + 14, ठीक है। 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू +6, बस ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट आता है स्ट्रक्चर वो आता है CrO5 का। इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक। अब मैंने आपको बताया है कि डबल बॉन्ड से सेंट्रल मेटल एटम को +2 चार्ज मिलता है, सिंगल बॉन्ड से +1 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 मिलता है। तो 2 3 4 5 6 मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, ठीक। आई होप अभी तक तो क्लियर ही होगा आपको जितना मैंने बताया, ठीक है। होप जितना अभी तक मैंने बताया उतना आप सबका क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए आपको क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, ठीक है। इस कंपाउंड में आपको Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। हम जानते हैं कि पोटेशियम पे +1 का आएगा चार्ज, ठीक ठीक। जिसका माना जाता है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, जिसका निकालना होता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज, 4 ऑक्सीजन लगे हैं तो -8 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक। x इक्वल्स टू +8 -1 तो x इक्वल्स टू +7 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +7 होगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने बात कर ली। ये सब जो अभी तक आपने पढ़ा ये सब क्लास 11th के लिए सफिशिएंट था, ठीक है। क्लास 11th इतने में आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो आपके क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आगे पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ जान लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी जान लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। जैसे सपोज़ करिए यहाँ पर लिखा हुआ है NO2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी होती है -1, ठीक ठीक है। CO3 लिखा हुआ है, कार्बोनेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसकी वैलेंसी होती है -2, ठीक, कार्बोनेट की, ठीक है। और लिखा हुआ है C2O4 लिखा हुआ है तो इसकी वैलेंसी होती है -2, इसकी भी, इसको बोलते हैं ऑक्सलेट, ठीक है। ऑक्सलेट बोलते हैं, ठीक, ऑक्सलेट, ठीक है। ऑक्सलेट बोलते हैं या तो C2O4 बोलते हैं, ठीक। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है, ठीक ठीक। आप जानते हैं CN के ऊपर -1 का चार्ज होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन सब के ऊपर -1 का चार्ज आता है, ठीक है ठीक है। इतना तो आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये बेसिक से कुछ थे जिनको आपको जानना था। और कुछ न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ ही आते हैं, जैसे CO हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है,
EN हो गया, इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डायमाइन टेट्राएसिटेट, ठीक है। ये आप सबका, ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी, ये सब आपका 12th के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की कैसे निकाली जाती है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और एक होता है इथिलीन मिथिल अमाइन होता है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही होता है, ठीक। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो 0 होता है। एक अमोनिया भी होता है, ठीक है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ठीक है। इतना आपने जान लिया, तो अब हम देखते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक। क्वेश्चंस देख लेते हैं। सपोज़ करिए आप कैसे लिख के आया क्वेश्चंस, NH3 होल ट्वाइस, ठीक है, OX, ठीक है, OX +2, ठीक। अब निकाला कैसे जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा यहाँ पर, हमेशा ये होगा सेंट्रल मेटल एटम। इस तरह के, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। इस तरह के जब आपका फिगर दिखे तो यहाँ पर जो इसको ये होता है, ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है, जिससे ये सारे लिगेंड्स जो होते हैं अटैच होते हैं, इनको सबको बोलेंगे लिगेंड्स, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम से ये सब क्वान्टिटीज़ अटैच होती हैं, इनको बोलते हैं लिगेंड्स, ठीक। तो निकालते कैसे हैं, हमको Zn का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको मान लो X, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि NH3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो 0 × 2 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस OX के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक OX के ऊपर -2 का चार्ज होता है, ठीक है। तो -2 = +2, तो यहाँ पर X जो आएगा वो +4 आ जाएगा, ठीक। आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक। और हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। सपोज़ करिए ये लिखा क्वेश्चन आपका, निकेल Cl2 Br2, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लिख के आया, उसके ऊपर 2 नेगेटिव, ठीक है, उसके ऊपर 2 नेगेटिव, ठीक। तो निकेल का निकालना है तो उसको आप X मान लीजिए। क्लोरीन ब्रोमीन सबके ऊपर कितना का चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है। तो एक क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज, 2 क्लोरीन लगे हैं तो -2 का चार्ज, ठीक है। तो -2 + -2, ठीक है, इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो यहाँ पर X की वैल्यू क्या आएगी, -2 + 4, X = +2, ठीक है। तो यहाँ पर निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस और आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेकर देखते हैं। सपोज़ करिए आपको ऐसे लिख के आया, कोबाल्ट लिख के आया, ठीक है, Cn4 लिख के आया और OX लिख के आया, ठीक। इसके ऊपर सपोज़ कर लीजिए +4 का चार्ज आ गया, ठीक है, ऐसा सपोज़ कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कराया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोबाल्ट का मुझे निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इसको आप X मान लीजिए, ठीक है। एक Cn के ऊपर -1 का चार्ज, 4 Cn लगे हैं तो -4 का चार्ज। एक ऑक्सीलेट के ऊपर -2 का चार्ज, तो -2 = +4, ठीक है। तो यहाँ से X = +4 + 6, ठीक है। वैसे इतना कभी आएगा नहीं, वो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो ऐसे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं जो ऑन द स्पॉट बनते हैं, ठीक है। ऐसे कभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +10 नहीं आएगा, ठीक, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह के केस में कभी स्ट्रक्चर नहीं बनते, ठीक, ये याद रखिएगा। जो यहाँ से निकलेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज़ करिए लिखा हुआ है ZnCl2 लिखा हुआ है, ठीक है, और OX लिखा हुआ है, होल ट्वाइस लिखा हुआ है, उसके ऊपर -2 का चार्ज, ठीक। तो मुझे किसका निकालना है, Zn का निकालना है, ठीक। तो उसको X मान लीजिए। एक Cl के ऊपर -1 का चार्ज, 2 Cl लगे हैं तो -2 का चार्ज। एक OX के ऊपर -2 का चार्ज, 2 X OX लिखे हुए हैं तो -4 का चार्ज इक्वल्स टू -2, ठीक। तो X = -2 + 6, तो X = +4, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है, ठीक। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, ठीक है, और आपके लिए सच में यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट।